You know, a specter is haunting European football, the specter of fan ownership. And it will continue. And the latest quote unquote civil war between Boli and Iqbali, the two majority stakeholders in Chelsea FC, का एक संदेशा ही है, एक सिग्नल है कि लार्जली फुटबॉल क्लब ओनरशिप मॉडल्स जो चल रहे हैं प्रीडोमिनेंटली बीइंग ओन्ड बाय प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और स्टेट ओन मॉडल्स, क्या ये सस्टेनेबल और वायबल है, एंड हाउ रिप्रेजेंटेटिव दे आर ऑफ द फैंस एंड फैन सेंटिमेंट्स एंड कम्युनिटी बेस्ड सेंटिमेंट्स ऑफ फुटबॉल. और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे हिसाब से, क्योंकि दिस विल डिटर्मिन द फ्यूचर ऑफ योर फुटबॉल क्लब एंड हाउ मच एक एक फैन का से क्या रहेगा ऑफ हाउ द फुटबॉल क्लब इज रन एंड जिस डायरेक्शन में जाता है. दिस ऑल्सो बी अ प्रीव्यू फॉर चेल्सी एंड बर्नमथ प्रीमियर लीग गेम. नमस्कार, आदाब, and welcome to my channel. So we have seen recently that there has been over the few weeks, कोई भी दिन नहीं रहता चेल्सी फुटबॉल क्लब में जहां पर ड्रामा कम होते हैं. ड्रामे से भरा ही हुआ है फुटबॉल क्लब. बहुत अच्छा है. सास बहू सीरियल्स को कंपटीशन दे रहा है चेल्सी फुटबॉल क्लब for the prime time TRP ratings, and tough competition. You don't know, do we follow Tulsi Mihir or do we follow बोली एक बाली के कांड, क्या फॉलो करें. इक्वली स्पाइसी, दोनों में ही मसाले बहुत है. मगर एक सीरियस मुद्दा जो इस कोट अनकोट सिविल वॉर से बाहर यही आया है कि हाउ रिप्रेजेंटेटिव्स आर private ownership or state modeled ownerships of football clubs of fans aspirations and fans interest, कि कितना represent करते हैं कि fans क्या चाहते हैं अपने फुटबॉल क्लब से. अब ये बात तो ज़रासर सच है कि fan protests against extremely narrow minded and self serving जो ownership जो आती है इस मॉडल से एक नई बात नहीं है. बहुत प्रोटेस्ट हो चुके हैं. कोवेंट्री सिटी फैंस बहुत सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनके पास एक स्टेबल होम ग्राउंड नहीं है. चार्ल्टन एथलेटिक्स ने अपने ओनर्स के अगेंस्ट भी काफ़ी साल पहले प्रोटेस्ट निकाले थे. सिमिलरली इवन ब्लैकपूल फैंस हैड मेजर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑयस्टन फैमिली, एंड टिल डेट ब्लैकबर्न रोवर्स आर भी अनशन पे बैठे हुए हैं और काफ़ी हद तक प्रोटेस्ट करते हैं इनोवेटिवली एंड क्रिएटिवली अगेंस्ट द वेंकी ओनरशिप ऑफ द फुटबॉल क्लब. और जैसे चीज़ें चलाई जा रही है बैकबर्न रोवर्स पे. और यूनाइटेड फैंस को तो जानते हैं, वो तो काफ़ी सालों से जूझ रहे हैं इसके बीच में. एक राइवल क्लब भी उन्होंने प्रॉप अप कर दिया एज अपोजिंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड FC इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट ग्लेजर ओनरशिप. तो अब ये बात धीरे धीरे चेल्सी फैंस जो एक ककून में रहते थे एक तरीके से इन चीज़ों से दूर को ये रियलाइज हो रहे हैं. और ये मैं समझ चुका हूँ कि देखो फुटबॉल फैंस बहुत रिएक्टिव होते हैं. हम लोग बहुत रिएक्टिव हैं, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मी. ये मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ और ये इसलिए एक सीख है और एक सबक है हम सब के लिए. हम जैसे स्पोर्ट देखते हैं और क्या समझते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, और ज़्यादातर फुटबॉल स्पेशली के बारे में. और ये सवाल एक थी मैंने अपने प्रीवियस चैम्पियंस लीग वीडियो में भी जो नया फॉर्मेट है उस पर भी हुआ था. यू कैन चेक इट आउट इन द लिंक इफ यू आर इंटरेस्टेड. यू विल डेफिनेटली लव इट. एंड द थीम यही था कि इज फुटबॉल अ गेम फॉर द ओनर्स और दीज प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स एंड कैपिटलिस्ट जो अपने जो मर्जी कर सकें क्लब के साथ, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लेवरेज माइलेज गेन करने के लिए हो, या वो एक कम्युनिटी बेस्ड फैन एथोस बेस्ड फ़ैन के कल्चर एक कम्युनिटेरियन आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए भी एक माध्यम है, एक ज़रिया है, और एक्सप्रेस करने के लिए कि अपना जुनून, अपना पैशन वगैरह वगैरह, और अपनी तहजीब और अपने संस्कृति एक जो अलग बनती है एक क्लब को सपोर्ट करने से. अब ये चेल्सी फैंस को देखो बहुत ध्यान से परखना होगा कि ये फ्यूचर कहाँ जा रहा है. कॉज एक तो तमाशा तो बन चुका है हमारा इस सो कॉल्ड
कोट अनकोट फॉल आउट बिटवीन बोली एंड इकबाली। बोली जिसके पास करीब आई थिंक करीब 13 या 14% से शेयर्स हैं चेल्सी में, उन्होंने क्लियरली कैपिटल की मदद लेके विच हैज़ अराउंड आई थिंक 60 to 61% शेयर्स इन चेल्सी FC नाउ, उन्होंने ही क्लियरली कैपिटल को लाया था ये क्लब खरीदने की मदद करने में फ्रॉम रोमन अब्रामोविच। मगर अब देखिए, अब फॉल आउट क्लियर है काफ़ी। ये ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट आई थी सबसे पहले, वहाँ से ये बात फैली आग की तरह कि देखो दोनों के बीच में दरार है, और दोनों ने कैंप्स ने स्ट्रिक्टली डिनाई भी नहीं किया है कि है, और ये बात अब ये तो खुला सच है, ये खुली दलील है कि सबको पता है कि देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन चेल्सी ओनर्स। मगर यहाँ पर फैंस कहाँ रहेंगे और फ्यूचर क्लब का क्या रहेगा? एंड यही देखिए हमें समझना पड़ेगा कि वी मस्ट डिस्कस, हमें इस पर बहस करनी होगी एज फैंस, नॉट ओनली एज जस्ट चेल्सी फैंस, एज फुटबॉल फैंस, कि क्या हम ऑल्टरनेटिव, क्या विकल्प है, क्या ऑल्टरनेटिव विकल्प है टू दिस प्राइवेट इक्विटी मॉडल ओनरशिप जो चल रहा है आजकल। इफ फैंस हुज वेरी कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस एक लोकतंत्र, एक जमहूरियत के हिसाब से एक इकट्ठा होते हैं लोग क्लब के पीछे, तो उसी जमहूरियत, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के जो सिद्धांत अगर हमें आगे लेने हैं एक फुटबॉल क्लब के माध्यम से, तो हमें देन ये जो आजकल के जो मॉडल्स चलते आ रहे हैं, irrespective of how much success they give, yeah, of course City are doing great in this sort of model, but how long, what happens when Pep leaves, we don't know, right? और ये ही हमारी एक रिएक्टिवनेस है। हम भी रोमन अब्रामोविच के अंडर ज़्यादा बोलते नहीं थे, क्योंकि जब तक ऑफ द फील्ड जो भी हो रहा है, जब तक ऑन द फील्ड सही रहे, सक्सेस रहे, ट्रॉफीज आते रहे, फैंस भी बहुत ही ये इस ओवरली सिंप्लीफाइड कंज्यूमरिस्ट कल्चर में हम रहकर हम एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलती है हमें कि क्लब अच्छा कर रहा है, क्लब बहुत बढ़िया कर रहा है, तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि क्या हुआ ऑफ द फील्ड। मगर अब देखिए अचानक से चेल्सी फैंस को ध्यान देना पड़ रहा है कि ऑफ द फील्ड क्या हो रहा है, क्योंकि ऑन द फील्ड तो कुछ हो नहीं पा रहा है हमसे, ये तो सरासर सच है। बात करें बोर्नमथ की, तो बोर्नमथ में तो देखिए, okay, so as a quick preview also into what will happen against Bournemouth, I'm not too, once again, hopeful of what will happen in this match, because what will happen in this match is not largely indicative जो होगा आगे जाके सीजन में भी या सालों जाके शायद हो भी सकता है, I don't really think so मगर मेरे हिसाब से। But to get to the point is that Bournemouth Chelsea में इंजरीज हैं, ठीक है, रीस जेम्स एज यूजुअल वो तो हॉस्पिटल बेड में ही बैठे हुए हैं, गुस्तो नहीं रिकवर कर पाए हैं, लावे स्टिल नॉट बैक, तो आई थिंक द लाइनअप will be the pretty much similar shape which we had I think in the last match which was against Crystal Palace, वही होगा। but I feel शायद दिसासी को राइट बैक पे लाया जाए, that will be the only replacement मेरे हिसाब से, और ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। आई थिंक नेटो ऑन लेफ्ट विंग शुड स्टार्ट। लोग बोल रहे हैं सैंचो शायद स्टार्ट करे, कोई सैंचो ट्रेनिंग वेनिंग भी की पिक्चर्स आ चुकी हैं, वो ट्रेनिंग शुरू कर दी है, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली फॉर हिम टू बी गिवन अ चांस। शायद उनको यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग में शायद पहले चांस है बिफोर प्रीमियर लीग इन माई ओपिनियन। बट ठीक है, अब जैसे जो भी मरस्का ने कहा इंटरव्यूज़ में इस क्लब रिफ के बारे में, वो जानते नहीं हैं, बड़ा ही काफ़ी अच्छा नेविगेट कर लिया उन्होंने मीडिया में अपने तरीके से कर लिया। मगर अभी भी एक दिक्कत यही रहती है कि इस क्लब का फ्यूचर फैंस के हाथों में नहीं है। एंड मेरा सवाल फिर यही उठता है, क्या जर्मन फुटबॉल फैंस की तरह, याद रखिए जर्मन फुटबॉल फैंस ने भी अभी हाल ही में काफ़ी बड़े अनशन और बहुत ही अलग अलग तरीके, बहुत ही क्रिएटिव तरीक़ों से प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन, द DFL के जो फैसला रहा था कि अपना मीडिया राइट्स बेचने के लिए टू कपल ऑफ प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, वो बहुत बड़ी डील थी, 1 बिलियन यूरोस की जो डील थी, जो उन्होंने थ्रू देयर ब्रिलियंट प्रोटेस्ट, बैनर्स, टेनिस बॉल फेंकना, रिमोट कंट्रोल टॉय कार्स, क्योंकि वो रिमोट कंट्रोल नहीं होना चाहते। अमेजिंग प्रॉप्स टू जर्मन फुटबॉल फैंस। और उन्होंने अपने अनशन की वजह से ये जो इंटेंटेड मूव थी जर्मन फुटबॉल एसोसिएशन की, वो रोक दी एंड वो कामयाब हो गए, मतलब टू एन एक्सटेंट वो कामयाब हो गए। तो मेरा सवाल ये है कि एक तो हम कब जागेंगे, when will English football fans, when will Chelsea fans wake up to and smell the coffee and देखें कि everything is not right and well। क्योंकि जैसा हम बाकी
इंग्लिश फुटबॉल क्लब के साथ देख चुके हैं, कोवेंट्री सिटी एफसी, जिसको अभी तक, जैसे मैंने कहा, जिनको अभी तक ग्राउंड तक नहीं मिल रहा खेलने के लिए फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस। और बात यहाँ पर भी चल रही है कि स्टैमफोर्ड ब्रिज का ऑल्टरनेटिव होम स्टेडियम क्या बनेगा। अपनी सांस मत थाम के रखिए, ये पता नहीं है कब होगा। ऑन द फील्ड इशू सॉल्व नहीं हो पा रहे, आपको लगता है कि स्टेडियम बिल्ड हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। इस क्लब में बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं और बहुत ज़्यादा तमाशा बन चुका है और बहुत ज़्यादा पेचीदा बन चुका है पूरा मामला। और इतना पेचीदा बन चुका है कि हम समझ नहीं पाएंगे अभी, अगर हमें बहुत गहराई में जाना पड़ेगा कि ये एक्चुअली क्लब के साथ क्या हो रहा है। एक लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा। कुछ फिलहाल हम हाल ही हाल में बहुत वीकली जब रिएक्ट करते हैं, हमें नहीं समझ आता कि एक्चुअली डेवलपमेंट्स का मतलब क्या है। और मेरे हिसाब से जिस डायरेक्शन में ये क्लब ले रहा है, बोथ शुड गेट आउट। आई एम नॉट टीम बोली और टीम इकबाली। मुझे तो लगता है कि ये मॉडल ही बदलना पड़ेगा। आई थिंक वी हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। एक मौका है, बहुत बड़ा मौका है हम फैंस के पास, ये एक से बनाने का, एक ओनरशिप स्ट्रक्चर में एक फैन का बड़ा से बनाने का। चाहे वो स्वानसी सिटी की तरह एक हाइब्रिड मॉडल क्यों ना हो, चाहे वो एएफसी विंबलडन ने बहुत कमाल किया मेरे हिसाब से एक फैन ओनरशिप मॉडल के, एक हाइब्रिड मॉडल बनाने के हिसाब से। उन्होंने हाँ, उनको अपना एक स्टेडियम भी बनाना था, उन्होंने तो काफ़ी माइनॉरिटी स्टेक, ऑल्सो नॉट मेजॉरिटी स्टेक, माइनॉरिटी स्टेक थोड़ा बेचा एक वो नई स्टेडियम को फंड करने के लिए। लेकिन तब भी डॉन्स ट्रस्ट, विच इज़ द मेन ट्रस्ट फाउंडेशन, जिसके जो ओन करता है, जिसकी एक मेंबरशिप फी लगती है ओन करने के लिए चेल्सी एफसी को, डॉन्स ट्रस्ट ने एक तरीके से एक सिस्टम बना के रखा है, इंश्योर किया है कि फैंस की वॉइस एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू वो अपनी आवाज़ रख सके, कि उनके मर्जियों के खिलाफ कुछ ना हो। अभी हाल ही में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है चेल्सी एफसी में। अभी तो women are untouched because they have been successful on the pitch, but the moment खुदा ना खासा कुछ ऑन द पिच उनके वो भी परफॉर्मेंसेस खराब हो गए, आप देखिए वो भी फिर तो पूरा ही क्लब ही तबाही की तरफ लगेगा, दहशत की तरह, मैड मैक्स लैंड का वेस्टलैंड लगेगा एकदम, आप देखिए। और यही मुझे लगता है फ्यूचर है। यूनाइटेड फैंस को ही देख लीजिए, उनके भी अब नए ओनर्स आ गए, लेकिन क्या सच में चीज़ें बदली हैं? टेन हैग वहीं पर है, वैसे ही उन्हें क्या परफॉर्मेंस दिया, छोड़ो उनके उस लास्ट परफॉर्मेंस के बेचारों के जो घाव है उन पर मैं ज़्यादा नमक नहीं छिड़कना चाहता, मगर लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन आवरसेल्व्स, बिकॉज बर्नमथ वर्सेस चेल्सी विल नॉट डिटरमिन, जो मुझे लगता है वैसे भी शायद ड्रॉ होगा, विल बी अ 1-1 और 2-2 ड्रॉ। एंड मुझे नहीं लगता इसमें कोई, मुझे लगता है ज़्यादा प्लेयर्स या कोच का दोष है। मैं इनको क्यों दोषी मानूंगा? जो रायता फैला के, जो फलूदा बना के रखा है इन्होंने अभी क्लब का, ये ओनरशिप के स्ट्रगल्स के बीच में, इनके संघर्ष के बीच में फैंस फंस गए हैं, सब लोग फंस गए हैं। मजाक सा हो गया है ना, मजाक ही हो गया। मतलब लोग बात करते हैं चेल्सी की आजकल तो बस मजाक उड़ाने के लिए करते हैं ऐसे, उनके ज़बान पे ये तो कोई तारीफ तो नहीं निकलती जितना मैं देख चुका हूँ। जितना आप किसी दुनिया के किसी कोने में बैठे होंगे जहाँ पर कोई बात नहीं करता होगा फुटबॉल में, शायद उनको कुछ क्लू भी ना हो, ठीक है, हाँ, कि चेल्सी एफसी एक मजाक है, लेकिन फुटबॉलिंग वर्ल्ड में तो ये सरासर सच है ना। तो अब ये हमारे ऊपर सवाल है, ये हमारे ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है, ये पूरे फुटबॉल पे प्रश्न चिन्ह है कि कब तक एक फैन कम्युनिटी इन प्राइवेट ओनर्स को बर्दाश्त करते रहे, उनको सहन करते रहे। कब हम अपनी आवाज रखेंगे, अनशन करेंगे, किसी भी तरीके से वो हो सकता है वो अनशन, मैं नहीं बोल रहा कि कोई तरीका होना चाहिए कि तौर तरीका है जहां से हम करेंगे, लेकिन इसमें एक बहस होनी शुरू होनी ज़रूरी है। इसमें बहस बिल्कुल शुरू होनी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना मुझे नहीं लगता कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल फ्यूचर रहने वाला है किसी क्लब का। क्योंकि अगर हम क्लब के हिस्सेदार हैं, लेकिन हमें क्लब के भविष्य की जो दिशा होगी, अगर उस पर हमारी कोई आवाज़ ही नहीं है, उसमें हमारा कोई रोल स्टेक होल्डर्स होने के बावजूद हमारा कोई से नहीं रहेगा, तो क्या फ़ायदा होगा हमारे? हम बस रैंट करते रहे क्या सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे और अपने आप के बीच में? नहीं, हमें कुछ वी हैव टू थिंक, वी हैव टू डिबेट। हमें
हमें बहस करनी पड़ेगी उस पर, चिंतन करना होगा बहुत सोच समझ के कि कैसे एक ऑल्टरनेटिव ओनरशिप मॉडल्स पे एक बहस छड़ी जाए और शुरू तो हो। और ऑलरेडी ये काफ़ी हद तक हमारे फैन बेस में चलो लोग हैं जो बहुत ही असहमत है इस पूरे सरासर। और उसमें वो सर्वे, वो एथलेटिक ने एक सर्वे किया इसके ऊपर, है ना, वो करीब 1600-1700 चेल्सी फैंस का, जिसमें बताया भी गया है कि करीब 22% तो चाहते हैं कि दोनों ही निकल जाएं इस ओनरशिप से। जब उनसे पूछा गया कि हु डू यू प्रेफर टू स्टे, कई हद तक लोगों को इस सर्वे में भरोसा था कि बोली इज़ द राइट मैन टू लीड, कुछ बोली एटलीस्ट स्पोर्ट समझते हैं, उनको चाहते हैं ऑन फील्ड सक्सेस, क्योंकि उनका इतिहास देखा जाए तो उन्होंने बड़े अपने एज अ इंटरिम डायरेक्टर जब वो बने थे, उन्होंने बड़े बड़े नेम साइन किए चेल्सी फुटबॉल क्लब के लिए। मगर मुझे लगता है दोनों से ही मैं सहमत नहीं हूँ, और दोनों ही ये जो हल पेश किए जा रहे हैं एक बाइनरी चॉइस है, एंड वी नीड टू थिंक बियॉन्ड दीज ऑप्शंस। इसके बियॉन्ड हमें सोचना पड़ेगा, वरना हम इसमें ही जूझते रहेंगे, इस असमंजस में एक तरीके का एक कंफ्यूजन बना पड़ेगा और एक डिवाइडेड ही रहेगा फैन बेस। अभी मुझे फैन बेस बहुत डिवाइडेड लग रहा है, एक कॉमन कंसेंसस पे हम अराइव नहीं कर पा रहे। और जैसे मैंने कहा, मायोपिक होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, अमनीशिया होता है फुटबॉल फैंस को। एक चीज़ अच्छी क्या हो गई ऑन फील्ड पे सब कुछ भूल जाते हैं। 6-2 वुल्व्स के क्या जीत गए तो सब लोग भूल के कि अच्छा ओ क्या चल रहा है। मुझे लगता है अभी भी एक मुद्दा रहेगा और रहना चाहिए कि इस क्लब में चल क्या रहा है और कैसे बदल सकते हैं चीज़ें, दैट्स द बिग क्वेश्चन। तो रही बात कि इस वीकेंड क्या कर पाएगा चेल्सी, मुझे नहीं लगता एक्चुअली कुछ पॉजिटिव शायद निकलेगा बर्नमथ के खिलाफ इस वीकेंड। द ओनली अनलेस यू काउंट निकोलस जैक्सन और निकोलास जैक्सन एज ही प्रोनाउंस्ड इट, signing a contract extension, extending his life sentence at Chelsea as a न्यूज़वर्दी डेवलपमेंट। अगर आपको वो लगता है वो न्यूज़वर्दी डेवलपमेंट है, ठीक है, वो आपके हिसाब से हो सकता है, मगर तेरा इतने सारे बड़े इश्यूज हैं इस क्लब में। हम जो डोरमेट है एक जो एक होता नहीं है, जब वोल्केनो डोरमेंट हो जाता है बहुत सालों के लिए और लगता है लोगों को कि कुछ हो नहीं रहा अंदर, और वो एक दिन अचानक से फूटता है, फिर से लोग चिल्ला उठते हैं कि अरे भाई फूटा क्यों। क्योंकि भाइयों बहनों दोस्तों साथियों, ये एक आग उबला है, एक है ओनरशिप का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और फैंस कितने हद तक अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और उनकी से रहेगी क्लब के रोज़मर्रा के डीलिंग्स में, बिग डिसीजंस में। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अगर हम आज नहीं इसके ऊपर बात करेंगे तो कल शायद बहुत देर हो जाए। आई होप आई गॉट माई पॉइंट थ्रू एंड I hope this is understood. Hopefully I could communicate what I was trying to say. Hopefully ये बात एक अलग तरीके से लिया जाए, not in a sense of just मैं कोई एक pessimistic merchant नहीं हूँ जिसको बस खुशी है ये सारी चीज़ें बात करने की कि ओहो ये देखो ये हो रहा है, मगर ये असल के मुद्दे हैं और हमें उस पर बात करनी ज़रूरी होगी। अब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, टेक केयर, पीस, स्टे सेफ।